नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल स्वागत करता हूं टुडे हरियाणा पर आपका। तो दोस्तों, आज आपको मालूम है कि हरियाणा के अंदर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हैं। और अगर बात की जाए किसी भी पार्टी की, हर पार्टी अपने वजूद को कायम रखने के लिए अग्रसर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ जोड़ने में सक्षम है। अगर बात की जाए, आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से मिलवाऊंगा जिनका जो एक सेवा के तौर पर अगर बात की जाए तो सरपंच भी गांव के हैं। मौजूदा सरपंच हैं सरदार गुरनाम सिंह जी, गांव सांगन से, जो कि हल्का कैथल का एक बहुत ही लोकप्रिय गांव है। तो आज सरपंची के तौर पर हम बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक स्टेट किसान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाना। एक सरदार गुरनाम सिंह जी को एक बहुत बड़ी एक जनरल सेक्रेटरी का पद होता है और कांग्रेस पार्टी का तो मायने रखता है। ऐसे में मेरे साथ जो है जनरल सेक्रेटरी जो कांग्रेस के हैं वो किसान स्टेट किसान कांग्रेस के। तो ये मैं बात करना चाहूँगा कि इस मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं और किसको बधाई देना चाहेंगे कि किस महान नेता ने इनका नाम जनरल सेक्रेटरी के तौर पर पार्टी में दिया। जनरल सेक्रेटरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको, क्योंकि पहले जो है हम सरपंची के तौर पर बात करते थे, आज हम एक सरपंची की नहीं, आज जनरल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको स्टेट फार्मर कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो इतना बड़ा एक पद देने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं के जिन्होंने आपको इस काबिल समझा? मैं मेरी पार्टी को धन्यवाद करना चाहूँगा जी। हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी और हमारे हरियाणा के श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो हरियाणा की शान है, उन्होंने ये मेरे को ये पद दिया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, उनका प्यार है। सरपंच साहब, आपने देखा कि कहीं न कहीं कांग्रेस अपने युवाओं को आगे लेके आ रही है। क्या राहुल गांधी की सोच का परिणाम है या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक अच्छी सोच का परिणाम है? देखिए, ये दोनों ही जोड़ी ही ऐसी है। ये राहुल गांधी, जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में एक चमकता हुआ सितारा हैं। आज हर जगह, हर देश में उनकी बात चलती है। आप टीवी खोल लें, कोई भी चैनल चलाएं जी। तो वो उनके मुकाबले मेरे को तो कोई लगता नहीं। जितना प्यार और जिस ढंग से वो जनता के बीच में रहते हैं, उन्होंने कुछ थोड़े से समय में ही पार्टी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। और हमारे श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, वो हमारे बड़े भाई हैं, तो वो भी बाकमाल लीडर हैं। हमारे देश के बहुत ही चुनिंदा लीडरों में उनका नाम आता है और उनकी कोई मिसाल नहीं है। सर, स्टेट फार्मर कांग्रेस का आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया और चुनाव सिर पर है, हरियाणा के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है। तो ऐसे में अगर बात की जाए, क्या कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को पद दे करके उनको मान सम्मान बढ़ाया जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। देखो, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है, ये तो प्रजातंत्र के हिसाब से चलती है जी। जो जितनी मेहनत करेगा, जितना विश्वास जीत पाएगा, उसी ढंग से हमारी पार्टी सभी को मौका देती है, सभी को ऊपर उठाती है और मेहनत का फल सभी को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव को देखते हुए किसी को पद दे दिया, या इस ढंग से तो नहीं है। ये तो सबसे पुरानी पार्टी है और आप इतिहास बखूबी जानते हैं। ये ऐसी नहीं, मैं कहूँगा। तो गुरनाम सिंह जी, जिस तरीके से पार्टी ने आपकी जिम्मेवारी दी है, बहुत बड़ी कंधों पर एक ड्यूटी को आप निभाते हुए जिस हिसाब से जिम्मेवारी सौंपी है, तो किसानों के अधिकारों की जहां तक बात की जाए, किसानों के अधिकारों की लड़ाई किस हद तक आप इनको लड़ने में अपने कंधों पर ये दायित्व लेंगे कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा आप किसानों के अधिकारों की जो लड़ाई है वो लड़ करके पार्टी के लिए कुछ कर सकें? देखिए पत्रकार जी, ऐसे है कि हमारे बाप दादा किसानी से ही जुड़े हुए हैं। हम बचपन से लेकर किसान का बेटा हूं मैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। और किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, हम भली भांति उनको जानते हैं। और पीछे भी हमने, जहां भी हमारे को मतलब जरूरत पड़ी है किसानों को, तो हमने साथ दिया है। आगे भी हम पूरा तन मन से
पार्टी के लिए भी और किसानों के लिए भी बिल्कुल खड़े रहेंगे, 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। जी जी। तो सर, जिस तरीके से किसानों के अधिकारों की, हक की लड़ाई की बात हो, कहीं ना कहीं बीजेपी किसानों के मामले पर बैकफुट पे आई है और जी, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ किसानों का विरोध रहा। तो ऐसे में अभी नायब सिंह सैनी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 24 फसलों पर एमएसपी दे करके कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों को, विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। ऐसे में आप जो किसानों के मुद्दे हैं, किस लेवल पे आप उठा पाएंगे, जबकि बीजेपी कोई न कोई छक्का मार रही है कि किसानों को अपने पक्ष में किया जाए? देखिए, अब जनता सियानी हो चुकी है और वो ये भली भांति समझती है कि अब हरियाणा में चुनाव सिर पे हैं, तो अब ये घोषणाएं कर रहे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं बनता जी। पिछले 2 महीने से हम लगातार देख रहे हैं, सीएम साहब ने जो भी घोषणा करी है वो बढ़ चढ़ के घोषणा कर देते हैं, मगर धरातल पे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और मैं ये बात कहना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, देखिए आगे इलेक्शन होना है, महीने बाद इलेक्शन है, तो जब वोट डालने जाएं तो अपनी मन वृत्ति को 2 साल पीछे किसान आंदोलन में जरूर लेके जाएं और 2 मिनट आंख बंद करके वही दृश्य देखें कि इस बीजेपी सरकार ने किसान 1 साल से ज्यादा वक्त में बिल्कुल शांतमय ढंग से अपनी मांगे रख रहे थे, और इस बीजेपी सरकार ने क्या किया कि 700 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए। और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका डंका विदेशों में बजता है, सारे वर्ल्ड में कहते हैं कि बजता है, उन्होंने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोला। और लास्ट में आके जब 800 किसान शहीद हो गए, अरबों खरबों रुपया किसानों का खून पसीने की कमाई वो डीजल के रूप में और वो व्यर्थ हो गया, तो तब प्रधानमंत्री की जाग खुली और वो कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई। अच्छा। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अब जनता है वो इनको भली भांति दिखाएगी। तो सर, जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ऑल इंडिया कांग्रेस ने आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया है, तो कैथल की एक हॉट सीट है। जी, जी। तो कैथल की हॉट सीट में कांग्रेस का जो योगदान है, क्योंकि यहाँ से करीब करीब फाइनल ही लगा लीजिए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और बीजेपी ने जो ताबड़तोड़ घोषणाएं की एक मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने, क्या उन घोषणाओं को एक अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर सिर्फ उनको जुमलेबाजी कहा जाएगा? ये तो आपको भी पता है जी, मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हैं आप कि लास्ट के मंथ में वो घोषणाएं कर रहे हैं, वो आज दिन में घोषणाएं कर रहे हैं और शाम को न्यूज आ जाती है कि आचार संहिता लग गई है। बताओ कोई मतलब बनता है जी इस बात का? और जो हमारे कैथलवासी जानते ही हैं कि आज तक जो भी विकास श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के समय में हुआ है, उनका तो कोई सानी ही नहीं है। देखो, उन्होंने जो रोडों का काम किया है, जो गांव में विकास किया है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की लगाई हुई लाइटों के बल्ब जो फ्यूज हो गए हैं, इनसे वो भी नहीं लगे हैं। तो आज किस रूप में देखते हैं, क्या शहर के जो लाइटें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने कार्यकाल के दौरान विकास के तौर पर लगवाई और कैथल शहर को चमकाने का काम किया, क्या वाकई बीजेपी उनकी लाइटें नहीं बदल पाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदल पाई है जी। देखिए, कल हमारी सरपंचों की एक मीटिंग थी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को हमने बुलाया था जी, और कैथल डिस्ट्रिक्ट के टोटली सरपंच वहां पे हाजिर थे और सभी ने एक आवाज में मंत्री जी का, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का विश्वास जीता है और उनको आश्वासन दिया है। तो आप देखिएगा कि कैथल सीट है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जीतेंगे और हम जश्न मनाएंगे, आप हम सभी। अच्छा, जश्न मनाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि युवा जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपॉइंट हुए हैं, और अगर स्टेट किसान कांग्रेस की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा एक पद सरदार गुरनाम सिंह जी सांगन को दिया गया है। तो ऐसे में किसानों के हकों की लड़ाई हरियाणा में किस हद तक ये उठा पाएंगे, किसानों के मुद्दों की जहां तक बात है, वो कितना एक कामयाब होंगे उनको मुद्दों को उठाने में, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से कांग्रेस ने एक युवा चेहरे को जनरल सेक्रेटरी स्टेट किसान कांग्रेस का बनाया है, तो इनकी उम्मीद साफ तौर पर नजर आती है कि हरियाणा के अंदर किसानों की आवाज बुलंद होगी
और जो मौजूदा सरकार है अगर वो किसानों के नीतियों के खिलाफ कोई ऐसा कानून लेके आती है तो उसके खिलाफ भी बुलंद आवाज में सरकार का विरोध किया जाएगा। और कैथल की हॉट सीट जिसको माना जाए तो उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो भविष्य है 2024 का, इनके तौर पर साफ तौर पर मानना है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से भारी बहुमत से विजयी होंगे और कैथल की जो हॉट सीट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने में कामयाब होंगे। तो दोस्तों सरदार गुरनाम सिंह जी के विचार कांग्रेस पार्टी को लेकर के और किसानों के अधिकारों की लड़ाई को लेकर के क्या कैसे आपको लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का क्या है वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को बहुत नजदीक है कि मतदान होना है। उसके दौरान अभी जो कार्यकाल एक चुनावी माहौल चल रहा है, इस माहौल में कौन पार्टी किस पर भारी पड़ेगी ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन 4 तारीख के नतीजे क्या होंगे वो हरियाणा की दशा और दिशा को तय करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ टुडे हरियाणा पर। फिर मिलता हूं किसी नई खबर के साथ आपको। जय हिंद, जय भारत।